जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों। वन सेकेंड, एयर खान इज लाइफ स्पेशली फॉर यू। दोस्तों, हम सबको एक चिंता बनी रहती है कि धन तो अर्जन करते हैं, हम लोग पैसे कमाते हैं और सारे लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में, आखिर में फिर हाथ खाली सा रह जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? हम लोग खेतियां करते हैं, पैसे कमाते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे घर से बरकत चली गई। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का वास हमारे घर पे नहीं होता, पैसे रुकते ही नहीं हैं। कुछ न कुछ ऐसा कारण बन जाता है जिसकी वजह से कुछ बीमारियां आ जाती हैं, कुछ रिलेटिव्स के चक्कर में हम लोग परेशान हो जाते हैं, या घर के खर्चे इतने बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से जो है पैसे नहीं रुकते। लेकिन आखिर सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है जो हमारे घर में पैसे नहीं रुकते। क्यों हमारे घर में जो है बरकत और रहमत की कमी है? क्यों लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है? आखिर क्या कारण है इसका? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो है हमारी सफाई से है। कहा भी जाता है कि सफाई आधा ईमान होती है, सफाई निस्फ ईमान है। तो क्लीन लाइन्स इज द मेन सोर्स ऑफ स्टे धन लक्ष्मी। तो क्लीन लाइन्स जो है ना, धन लक्ष्मी को रोकने का जो है मुख्य साधन हमारी सफाई है। स्वच्छ भारत अभियान निकला, आपने देखा कि स्वच्छता के बारे में बताया गया, शौच के बारे में बताया गया, सफाई के बारे में बताया गया। अच्छा, गौर करने वाली बात है, उदाहरण के स्वरूप अगर कहीं से बदबू आती हो तो आप कितनी देर तक वहां रुकेंगे? हम लोग अपने विषय में बात कीजिए। अगर किसी जगह में बहुत ज्यादा बदबू आती हो तो हम जैसे लोग कितने देर तक वहां रुक सकते हैं? हम लोग यही ना कहेंगे कि चलिए यहां से हट जाइए, यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी नोज जो है, और हमारे जो नोज से जो स्मेल जो आएगी, और नोज हेल्पर्स टू स्मेल सोर्स है, तो नोज हमारा जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नोज हेल्प अस टू स्मेल, सूंघने में सहायता करता है खुशबू को और बदबू को। तो जहां से बदबू आती रहेगी तो निश्चित है कि हम लोग वहां पे नहीं रुकेंगे, है ना। लेकिन जहां पे अच्छी खुशबू आती रहेगी, अच्छे फूलों की खुशबू हो, या किसी फ्रैग्रेंट की हो, या सेंट की हो, तो हम लोग वहां पे और खींचे चले जाते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, यहाँ की हवाएं फिजाएं अच्छी है। फिर हम लोग पूछने भी लगते हैं कौन सा फ्रैग्रेंट आपने यूज किया है, कौन सी खुशबू आपने यूज की है। दिल को छू लेती है। आपने देखा होगा कि उपवास के वक्त में जब आपको भूख और प्यास लगी रहती है, तो जिस समय आप खुशबू को लगाते हैं, या फिर कोई अच्छे साबुन से नहा लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार साबुन होता है, जैसे आप लक्स इंटरनेशनल है, हमारे आरसीएम कंपनी का जो है सेंसेशन है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे साबुन हैं जिस साबुन से नहाएंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। होता क्या है कि खुशबू जो है एनर्जी पैदा करती है, और निश्चित है कि जहाँ पे खुशबू होती है वहीं पे रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है, वहीं पे लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आसपास हम लोग बदबू और गंदगी न रखें, साफ सफाई रखें। और जिस घर में साफ सफाई का पूरा से पूरा ख्याल रहेगा, उस घर में बरकत, रहमत और धन दौलत की कमी हो ही नहीं सकती। तो क्लीन लाइन्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इंक्रीजिंग इनक्रेडिबल इनकम, जो अलग से जो बरकत होता है। एक होता है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं 10,000 रुपये, लेकिन होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस घर में साफ सफाई हो, जिस घर में खुशबू से मुअत्तर किया जा रहा है, जिस घर में इंसेंस ऑफ स्टिक यूज की जाती है, जिसे हम लोग अगरबत्ती कहते हैं, धूप बत्ती कहते हैं, तो हम लोग जब खुशबू जलाते हैं तो वहां पर जो है उन खुशबू की वजह से जो है नेक रूहें आती हैं, और फरिश्ते आते हैं और बरकत लेकर के आते हैं। और जिस घर में बदबू रहती है, गंदगी रहती है, सामान बिखरे पड़े रहते हैं, तो उनका कारण किले और झगड़ा भी होता है। और साफ सफाई नहीं रखने से, सजावट नहीं रखने से
जो चीज़ें जो बहुत थोड़ी रहती हैं बहुत ज़्यादा लगती हैं, कि कैसे बिखरे फूल पड़े हैं। इन बिखरे फूलों को अगर हम लोग एक चीज़ थाल में सजा देते हैं तो उसकी सुंदरता कुछ और रहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई ज़रूरी है। कीप क्लीन आवर सराउंडिंग, कीप क्लीन आवर सराउंडिंग, और अपने आसपास भी हम लोग साफ सफाई रखें, स्वच्छता का पूरा पूरा ख्याल रखें। और शरीर को साफ रखना ऐसा है कि वी शुड हैव टू टेक बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। ब्रह्म अवस्था में स्नान करें। सबसे पहले सूरज निकलने से पहले जो स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम एंड बेस्ट टाइम टू टेक बाथ। जो आदमी स्नान करता है सूरज निकलने से पहले, वो स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। और अपने नेल्स को हमें कट करना चाहिए। नेल्स के अंदर जर्म स्टिक रहते हैं, कीटाणु रहते हैं। ये कीटाणु जब हम लोग खाना खाते हैं तो कीटाणु हमारे नेल्स के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमारे पेट तक जाते हैं और ये बीमारी का कारण बनते हैं। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान देना। नेल्स कट करना है, हमें अपने हेयर कट कराने चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। घर में चीज़ें बिखरी नहीं छोड़नी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा घर रखना चाहिए। इससे जो है बरकत रहमत आती है। इन द सेंस ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, लक्ष्मी का वास वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ की चीज़ें बिखरी हो, जहाँ साफ सफाई नहीं हो, जहाँ गंदगी हो। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, अगर आप देखिए APJ अब्दुल कलाम हो या तो धीरू भाई अंबानी हो, इन लोगों ने सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा रखा होगा और स्वच्छ रखा होगा, तब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, स्कॉलर्स जो स्टार्ट में जो है बहुत गरीबी के हालात में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो सारे सिस्टम क्लीन लाइंस को फॉलो करके एक दिन जो है स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बन जाते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हमारा बहुत ही प्यारा रैम्स है। आई लाइक इट मोस्ट। मैं इस रैम्स को बहुत प्यार करता हूँ और बार बार अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करता हूँ। यू शुड हैव टू फॉलो दिस रैम्स। अर्ली टू बेड, जल्दी बिस्तर पे जाओ। अर्ली टू राइज, और जल्दी से सुबह में उठ जाओ, है ना। मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आदमी बनता है स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान। वी हैव टू डू 2 वर्क एंड बेनिफिट इज 3, है ना। जल्दी सोना, जल्दी बिस्तर से उठना, और जल्दी बिस्तर पे जाना, जल्दी बिस्तर से उठना, और स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान तीनों बन जाना। तो घरों में इंसेंस स्टिक्स का इस्तेमाल करें, साफ सफाई का इस्तेमाल करें, खुशबू लगाएं, बुराई को हटाकर अच्छाई को घर में दाखिल करने की कोशिश करें। बुराई को हटाकर अच्छाई को दाखिल करने की कोशिश करें, और बुराई को हटाने के लिए सफाई रखनी होगी। अच्छाई को दाखिल करने के लिए हमें सफाई रखनी होगी। वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ क्लीन लाइन्स एनी हाउ, एवरीबडी, है ना, एनीवेयर, एटमॉस्फेयर, एवरीवेयर। तो मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो हम लोगों को एक को दाखिल करना है, दूसरे को खारिज करना है। अक्सर हम लोग ज़मीनें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें दाखिल खारिज होता है। जो पहले वाला जो होता है वो खारिज होता है, निकल जाता है, और फिर जो नया जो परचेस करता है वो दाखिल हो जाता है। तो बुराई को खारिज करना है और अच्छाई को दाखिल करना है। अगर आप बुराई को हटाना चाहते हैं, अच्छाई को लाना चाहते हैं, घर में धन दौलत, इज्जत, शोहरत बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन, आज का वीडियो यही हमें सिखाता है कि वी शुड हैव टू टेक केयर क्लीन लाइन्स। हमें पूरी तरह से अपने शरीर से लेकर के, अपने घर से लेके हमारे आसपास और सराउंडिंग को पूरा साफ सुथरा रखें, और स्वच्छ भारत अभियान का पूरा उपयोग करें। आजकल मैं बहुत सारे लोगों के अंदर देखता हूँ कि अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली हैं, बहुत अच्छा घर उनका है, लेकिन आज भी उनके घर में शौचालय नहीं है।
आज भी घर में, उनके घर में जो है स्नान गृह नहीं है, वॉशरूम नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने घर में बेहतरीन वॉशरूम बनाएं, अटैच वॉशरूम बनाएं, कि जिस वॉशरूम में जा कर के आपका दिल अगर नहाने का भी नहीं है तो आपके झरने आपको ऐसे इतने खूबसूरत लगें कि नहीं मूड हो तो भी नहाने के लिए चले जाएं। एक कट्ठा ज़मीन बेच दें, लेकिन अपनी ज़मीन को बेच करके अच्छे वॉशरूम बनाएं, अच्छे टॉयलेट बनाएं और घर को इज्जतदार बनाएं। स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो करें। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आज के बाद जो भी बिल्डिंग बनाएंगे मेरे आसपास और जो भी नियर बाई विलेजर्स हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हम लोगों को बेस्ट वॉशरूम बनाना है। ऐसा वॉशरूम बनाना है कि जिस वॉशरूम में जो है बार बार जाने का दिल करे, बार बार नहाने का दिल करे और बार बार जो है क्लीन लाइन्स का ख्याल रखे। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम इज आवर क्लीन लाइन्स। वी शुड हैव टू टेक केयर क्लीन लाइन्स। वी शुड हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा उद्देश्य, मैं किसी लालच से वीडियो नहीं बना रहा। मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे शब्दों से जो हमारे जीवन के क्षण बचे हुए हैं, जो हमारी ज़िंदगी के पल बचे हुए हैं, उन पल से, है ना, मैं कुछ अपने दोस्तों को सिखा दूँ, बता दूँ, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। कहा जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद बातों के साथ मेरी दुआएं आपके साथ, आपकी दुआएं मेरे साथ। कामना करते हैं कि सभी देशवासी, सभी देश के नागरिक अच्छे से रहें, बी यूनाइट, और एक दूसरे का दिल से, हृदय से, मस्तिष्क से जो है प्रेम रखें। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। सी यू, बाय। इट्स ओके।